एपिसोड नंबर 89। आज यार अरमान की महफिल देखने को मिली यार। सॉन्ग्स। तानिया जल भुन गई भाई, जल भुन गई भाई तानिया। और तानिया का भाई कोई बता दो मुझे, वो साड़ियों का वो जो रूम है वो कितने स्क्वायर फीट का है। मुझे याद है पहले मंथ में उस बंदी ने 2,500 स्क्वायर फीट बोला था। मुझे अच्छे से याद है, किसको, शायद नतालिया को बोला था, नतालिया को ही बोला था। उसके बाद दूसरे टाइम मुझे लगता है उसके 2-3 हफ्ते बाद फिर से उसने 5,000 स्क्वायर फीट बोला था। और आज जब प्रयाग ने बोला आपके आपके पास सच में 800 साड़ियाँ हैं। हाँ ये तो उससे ज़्यादा है। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ना 10,000 स्क्वायर फीट का एक पूरा रूम है। यहाँ पर ना ये इतने इतने मतलब वो बास्केट में मुझे रखने पड़ते, इतना एडजस्ट करना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। वहाँ पर 10,000 स्क्वायर फीट का रूम है, बाप रे। हर महीने भाई इसके बढ़ते रहते क्या। बाप रे। वो तो और एक जले पे नमक छिड़क गया भाई तानिया का। फरहाना से झगड़ा करने की असली वजह भाई सामने आ गई हमारी। जी हाँ, इसीलिए एपिसोड जब हम देखते हैं ना तभी हम कुछ कयास लगा पाते हैं कि भाई इस बंदी को अचानक से ये क्या हो गया, ये कौन सा स्विच जो है इसका ऑन हो गया, या ये क्यों ऐसे फरहाना के साथ बिहेव कर रही है, जबकि थोड़ी देर पहले एकदम लुचू पूछे, एकदम एकदम मस्त थी, गप्पे मार रही थी, गले लग रही थी, और क्या क्या कर रही थी। ओके ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो भाई प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, सबसे पहले तो भाई प्रॉब्लम कहाँ हुई भाई, बाहर जब महफिल सजी थी, गिटार बजाई जा रही थी, रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे थे अरमान और अमाल के मुंह से, और भाई तानिया अरमान के पास बैठी थी। और तभी जब ये गाने चल रहे थे तभी एक आवाज़ आई, तानिया तानिया उठ जा वहाँ से, फरहाना भी बहुत अच्छा गाती है, अरमान उसके साथ ट्यून मिला लो। तो भाई फरहाना बैठ गई। भाई तानिया की शक्ल देख लो आप, जब वो गाने चल रहे हैं ना, एक बार एपिसोड जाओ जाके देख लो, और एक बार तानिया की शक्ल पर फोकस करना भाई, पॉज लगा लगा के देखना उसके चेहरे पर कितने 12 बजे है, और उसके चेहरे पर कितनी जेलसी दिख रही है भाई फरहाना के लिए। एकदम साफ साफ नजर आ रही है कि भाई मुझे उठा दिया, ये जो है ना भाई, ये जल्दी मेरी भाई, मैं अगर विनर होंगी ना तो ये मेरी जगह ना ले ले। तानिया तो खुद को विनर ही समझती है। हे भगवान क्या करूँ, ये तो मेरी कुर्सी लेने को आई है, हे मेरी कुर्सी छीन लेगी, ये विनर की ताज, मेरा ताज छीन लेगी। ऐसी जो चीज़ें भाई उसके मतलब दिमाग में आ रही, क्योंकि यार फरहाना ने भी बहुत अच्छा गाया। ऊपर से भाई अरमान ने भी कह दिया भाई। अरमान भी कह चुका है भाई, इस तानिया से दूर रहे भाई, तू दूर रहे। वो राजू और काजू की स्टोरी जो सुनाई ना, मुझे अरमान वर्जन लग रहा था बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती थी अरमान। तो अमल बोला क्या, वो स्टोरी बाहर आई है, अरे फिर हर जगह तूफान मचा रही भाई वो स्टोरी को। अमल बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। चलो चलो शुरुआत से शुरू करते। शुरुआत में हमें देखने को मिली भाई प्रयाग की एंट्री, प्रणीत के भाई प्रयाग। यार बहुत बहुत स्वीट लग रहा था वो सब कुछ जो भी हो रहा था ना भाई, बहुत स्वीट लग रहा था। और भाई लास्ट में भाई एंट्री करवाए वो क्यूट क्यूट अबीर की भाई। शायद 1.5-2 साल का होगा बच्चा, बहुत क्यूट था भाई प्रणीत का, प्रणीत के भाई का बेटा अबीर, क्यूट, टू मच क्यूट। फरहाना लेने जा रही थी, फरहाना से बहुत डर रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन फरहाना के पास जा ही नहीं रहा था। और फरहाना भाई उठाने के लिए तरस रही थी उसको, इतना क्यूट था यार, सच में मुझे भी बहुत क्यूट लगा। भाई प्रयाग ने आते ही भाई तानिया मित्तल की वाहवाही शुरू करनी, और भाई हम तो जानते भाई तानिया मित्तल को बस पिन लगा की जरूरत है, वो जो नॉन स्टॉप चलने लगती ना तो उसको कोई स्टॉप ही नहीं कर सकता भाई। तो भाई प्रणीत को सबसे पहले तो स्टोर रूम में फ्रीज किया, फिर प्रयाग आया, फिर भाई प्रणीत है जो रोने लगा।
सॉरी, प्रयाग की फिर रोस्टिंग चालू हुई। आई एम सो सॉरी। अब प्रयाग की फिर रोस्टिंग चालू हुई भाई। मैं यही सोच रहा हूँ भाई, शांत शांत क्यों, अच्छा फराना फ्रीज है इसलिए। तो भाई यहाँ से भाई उसकी जो है भाई रोस्टिंग चालू हुई, और हर किसी को रोस्ट जो है भाई ये बंदा कर रहा था, सच कहूँ तो। और प्रयाग सच में भाई प्रणीत जैसा ही भाई रोस्टिंग करता है। फिर हमने देखा भाई मालती बर्तन नहीं कर रही है, अमाल शहबाज बहुत ज़्यादा नाराज़ है उस पर। हमने वो भी पंगे देखे भाई कि जो मालती जो है ना बर्तन पर पंगे कर रही, ज़बरदस्त वाले, करना नहीं चाहती। और भाई तानिया कर रही तो उसको पता नहीं दिक्कत क्या हो रही। वही बोल रहा है शहबाज कि भाई मैं कैप्टन हूँ, और अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तानिया तेरे साथ बर्तन कर लेगी तो प्रॉब्लम क्या। सच में इसको तानिया से अचानक इतना प्यार कैसे इस उसको उमड़ आया मालती को। ऐसी कौन सी इसकी आंखें खुल गई, या कौन सा वीडियो देख लिया इसने तानिया का कि उसके ऊपर इतना प्यार लुटा रही है ये बंदी। फिर भाई मालती बोल रही है कि तानिया नहीं करेगी। शहबाज बोला मैं कैप्टन हूँ, मैं ड्यूटी डिसाइड कर रहा हूँ, और मैं खुद 3 ड्यूटियाँ कर रहा हूँ, कैप्टन होते हुए भी मैं 3 ड्यूटियाँ कर रहा हूँ। तो मालती बोली भाई तानिया नहीं करेगी बर्तन बस। तो शहबाज बोला मैं कैप्टन हूँ ना, मैं ही डिसाइड करूँगा, तू बीच में नहीं पड़ेगी, समझी। तो फिर तानिया ने कहा भाई उनके भाई आए हैं। भाई उनके भाई आए हैं तो समझ बात को, किसके भाई, प्रणीत का भाई आया है, अमाल का भाई आया है। तो तू इस बात को समझ, एकदम सही कहा, इसमें गलत क्या कहा। बट मालती इज बीइंग मालती, मालती को चाहिए भाई भसड़, नॉमिनेशन में है ना बंदी, तो उसको भसड़ चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, और ये मेकर जो है मुझे अगले हफ्ते तक ज़रूर रुकवा दे। तो इसलिए ये फुटेज का चक्कर है भाई सारा, बाकी कुछ नहीं। फिर उसके बाद भाई अमाल को मालती बोली कि भाई शहबाज को बर्तन करने बोल। जी हाँ, अमाल को मालती बोल रही है कि भाई शहबाज को बर्तन करने बोल। तो भाई प्रणीत, अरे अमाल मेरे भाई को भाई लाइव झगड़ा देखना है तो देखने दिए बोल रहा है भाई प्रणीत जो है अमाल को, मेरे भाई को लाइव झगड़ा देखना है, अब वो देखेगा। फिर भाई प्रयाग बोला शहबाज को मुझे ना टेलीविज़न वाली लड़ाई ना लग रही है ये, क्योंकि थोड़ी देर पहले अच्छे थे और अभी सडनली लड़ने लग गए। तो ये बोल रहा है भाई प्रयाग। फिर भाई प्रयाग गौरव से बोला मम्मी इमोशनल होती है, मतलब वरण बनता है तो घर पे। जी हाँ, क्योंकि प्रणीत को जो है ना वरण यानी कि दाल दाल जो है ना बहुत पसंद है, और है ना वो हर कोई बनाता है, मतलब मीठी खट्टी दाल शायद उसको बहुत पसंद है। महाराष्ट्र में बोलते उसको क्या, गोड़ाम बटोरन ऐसा बोलते हैं। तो भाई वो पसंद किया जाता है, यहाँ पे भी बहुत पसंद किया जाता है, और यहाँ पर भी बहुत लोग चाव से खाते हैं। तो मुझे लगता है प्रणीत को शायद वो पसंद है, जो थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, कमाल का लगता है भाई, मेरी माँ भी बनाती कमाल का लगता है। तो वो जब भी बनता है तो भाई प्रणीत को माँ की याद आती है। तब भाई हमने देखा भाई प्रयाग हेल्प करूँ बर्तन में मालती, ये बोल रहा है भाई प्रयाग जो ये बोल रहा है। और सच कहूँ प्रयाग ने रात में मालती को हेल्प भी की है, जिसके ऊपर अमाल शहबाज बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए भाई कि गेस्ट से काम करवाया, हमारा रूल था भाई गेस्ट से हम काम नहीं करवाएंगे, फिर भी गेस्ट से काम करवाया, इसके ऊपर बहुत गुस्सा था। ये तो दोपहर वाला वाकया है जो ये है कि भाई प्रयाग मतलब जब मालती और तानिया मिलके बर्तन कर रही थी तब प्रयाग आया था। फिर भाई प्रयाग को तानिया मतलब प्रयाग बोल रहा भाई तानिया को कि भाई वो आप सच में 800 साड़ियाँ ले, मतलब मैं मेरी माँ को हमेशा बोलता था कि सबसे ज़्यादा साड़ियाँ जो है ना तुम्हारे पास है, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। लेकिन जब मैंने आपका सुना तानिया जी आप सच में 800 साड़ियाँ लेके आई है। हाँ मैं लेके आई हूँ, मैं आंटी के पास आऊँगी, मैं उनको गिफ्ट दूंगी साड़ियाँ। भाई प्रयाग की मदर को ये बोल रही है। और मेरा जो है ना वो सेटअप जो है ना मेरा मेरा घर पे वो 10,000 स्क्वायर फीट का है। हाँ तो है ना वो पूरा साड़ियों का है, पूरा साड़ियों का। और अब मैं यहाँ पे ना 800 रुपये की, मतलब 800 रुपये की नहीं सॉरी, हाँ 800 साड़ियाँ लाई हूँ, ज्वेलरी लाई हूँ मीशो वाली। तो भाई ये सारी चीज़ें बोल रही।
उसके बाद हमने देखा भाई चीज़ों को। अमाल अरमान को मतलब वो बोल रहा है भाई फरहाना जो है ना वो रियल है। हाँ बस ज़बान गंदी है उसकी, पर दिल से अच्छी भी है। और दिल में जो होता है ना सीधा बोल देती भाई। पीछे से बैक बिचिंग करना या फिर ऐसी अननेसेसरीली चीज़ें करना वो उसको पसंद नहीं है। उसके बाद भाई अरमान बोला भाई अमाल को, भाई ये क्या है, ये ताने ताने ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, बंद कर ये ताने ताने। समझा ना, ये मत कर। हर चीज़ में उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दे सबसे पहले तो। फिर मोस्ट अटेंशन ऑन, मतलब तुम्हारा जो है ना पूरा अटेंशन उसके पास रहता दिन भर का, तो वो मत कर, गलत लग रहा है। तो ये बोला भाई। हाँ और ये भी चीज़ें है। और वो बोला कि उसने वो राजू काजू की स्टोरी सुनाई थी। हाँ और वो कुछ और ही स्टोरी निकली फिर। हाँ वो अरमान मतलब अरमान और वो सारी मतलब उनके घर की स्टोरी थी लिटरली। तो वो बोला कि भाई वो नरेट करना चाहती थी। और कुछ और स्टोरी जो है मतलब शुरुआत में वो करना चाहती थी। मतलब शुरुआत में उसने सपोर्ट किया है, मैं पूरा मानता हूँ, ये बोला है अरमान। मैं पूरा मानता हूँ उसने बहुत सपोर्ट किया इस शुरुआत में, लेकिन बाद में अगेंस्ट होने के बाद चीज़ें कुछ भी अच्छी नहीं रही है। जी हाँ। और शुरुआत में ही उसने वो राजू काजू वाली स्टोरी वगैरह सुनाई थी। फिर हमने देखा भाई, हाँ वो ना तुझे ना कहानी फीड कर रही है और तूने सुनी, नरेट की और सुनी। छोटू अरमान जो है ना उसमें मैं मतलब उस कहानी में वो दिखाना चाहती थी कि भाई छोटू अरमान है इस कहानी में। तो ये चीज़ें जो है ना ये बंदी दिखाना चाहती थी बाहर के लोगों को, समझ तो ये बात। फिर हमने देखा भाई प्रणीत प्रयाग अपनी स्टोरी जो है बचपन की वो सुना रहे थे भाई। कैसे चाचू ने कहा भाई एक बार बियर, क्या बोलती है, वाइन टेस्ट कर दे, और इसके ऊपर हुआ था भाई घर में बवाल, जो कि हर घर में होता है। फिर भाई दारू का किस्सा था, वो बोला भाई सुना रहा था प्रणीत जो चाचू का। फिर हमने देखा भाई फरहाना जो है अरमान और अमल को बोल रही थी कि अमल ने फैमिली के बारे में बोला है, बाहर आया वो। तो मतलब फरहाना बोली भाई हाँ कि आप चाय नहीं पीते हो क्या, वो बोली अरमान को कि भाई आप चाय नहीं पीते हो क्या। तो वो बोला नहीं मैं चाय नहीं पीता। तो बोली यार अक्सर मैं देखती हूँ कि स्वीट लोग जो है ना ज़्यादातर चाय जो है ना नहीं पीते हैं। हाँ तो अरमान ने कहा भाई स्वीट लोग और कौन है। तो बोली हाँ अशनूर भी चाय नहीं पीती। अमल बोला मैं भी बहुत कम चाय जो है पीता हूँ। तो ये चाय के ऊपर चर्चा जो है ना इनकी चल रही थी। उसके बाद भाई हमने देखा चाय नहीं पीती, वो बोले। फिर फरहाना बोली भाई स्वीट लोग चाय नहीं पीते वैसे भी। उसके बाद भाई शहबाज तुरंत बोला हाँ तू जो है ना तू खून पीती है, हाँ ड्रैकुला है ये घर की ड्रैकुला। तो ये हुआ है और दोनों में हुआ झगड़ा। फिर हमने देखा भाई मालती जो है अरमान को बोल रही थी कि हम जब 8-10 साल पहले मिले थे ना तब मैंने बोला था कि जो मेरा एक्स है ना वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है, अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं, छोड़ दिया उसको, छोड़ दो उसको, चैप्टर क्लोज कर। अभी 9-10 साल हो गए, कितने साल लेके बैठेंगे। उसके बाद हमने देखा भाई मालती अरमान को बोल रही थी कि भाई मतलब मैंने तब देखा था आपको। फिर भाई प्रणीत जो है भाई बोला कि तब अरमान बोला कि मेरे भाई के जी हाँ मेरे भाई के पास आजा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है भाई घर के अंदर। प्रयाग तू गेम खेळत नाही आहे, तसा आहे तसाच खेळतो आहे, बाकीचे लोक जे आहे ना ज़बरदस्ती गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करता, भांडणं मतलब ये बोल रहा था वो कि भाई तू खेल ले रहा, तू जेन्युइन दिखा रहा है अपनी पर्सनैलिटी, और जैसा है वैसा दिखा रहा है, और तू अच्छा लग रहा है, बस ऐसे ही खेलता रहे, ऐसे रियल रहे जैसे तू कर रहा है घर में। तो भाई ये सारी चीज़ें जो है उसको समझाई गई है उसकी तरफ से।